जेल से फरार आतंकी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, जेल तोड़कर भागे हैं। शेरपुर जेल तोड़कर कई अपराधी भागे हैं, जिसमें कई खूंखार आतंकी हैं। और अब जो खबरें सामने आ रही है कि हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं, उन अटैक्स में, उन हमले के पीछे ये सभी खतरनाक आतंकी हैं जो कि जेल से भागे हैं। यानी कि एक तरीके से यूके देवनाथ सर कहा जा सकता है कि जिसकी चर्चा बार बार कह रहे हैं कि जो वेल प्लान साजिश थी, अब ये आतंकियों ने कमान संभाल ली है वहां पर। जी हाँ, ऐसी भयंकर खबरें हैं। ये जैसोर से आ रही हैं, खुलना से आ रही हैं, चट्टग्राम से भी आ रही हैं। गौरतलब बात है कि जितने आतंकी संगठन थे जिनको कि शेख हसीना के समय में ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया था, जैसे कि अंसर अल बंगला या हरकल उल मुजाहिदीन, ये सब आतंकी अब जेल से जब भागे तो हथियार लेकर भागे। गौरतलब बात यह भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हमेशा से अवामी लीग का समर्थक माना गया, शेख हसीना का समर्थक माना गया। इसीलिए जो बीएनपी है या दूसरे जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं, वो हमेशा से हिंदुओं के विरोध में रही हैं। उन्हें लगता था कि शेख हसीना को हिंदू जो हैं वो इसलिए समर्थन देते हैं ताकि हिंदुओं यानी सीधे हम ये कहें कि भागे नहीं भगाया गया, भागे नहीं भगाया गया कि जाओ और कत्लेआम में शामिल हो जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि बीएनपी जो है या जो दूसरी कट्टरवादी संगठन है, इनको क्रिमिनल गैंग्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। कल भी हम देख रहे थे ये जो आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, ये आम बच्चे नहीं थे, स्कूल कॉलेज के छात्र नहीं थे। बहुत क्लियरली आपके जो विजुअल्स थे उसमें आप देख सकते थे कि जो लोग लूटपाट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं और अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके अब मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल। ये लोग क्रिमिनल गैंग हैं। भीड़ होती है, जो मॉब होती है ना, उसकी कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, अब तो बंटवारा कर दिया गया। बांग्लादेश में जब ये हलचल हुई, ये क्राइसिस आया, तो लगा था कि श्रीलंका की तरह अंदरूनी मामला है, सिर्फ ये सरकार के खिलाफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और ये साजिश सीधे तौर पर भारत के खिलाफ है। भारत के जो हिंदू माइनॉरिटी वहां पर है उनके खिलाफ है। आपके पास कौटुंबिक नॉर्थ 24 परगना पहुंचे हैं बीएसएफ के डीजी। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, बॉर्डर पर निगरानी रख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। हाल ही में नए डीजी नियुक्त किए गए हैं बीएसएफ के, और जैसे ही उन्होंने कमान संभाली है, ये इतना बड़ा क्राइसिस कहीं ना कहीं उनको हैंडल करने का मौका मिल रहा है। और कल से ही हम देख रहे हैं तमाम बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। और डीजी दलजीत सिंह खुद तमाम लोगों से बातचीत करके इस वक्त मौजूदा हालात क्या है उसकी पूरी डिटेल ले रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश और भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से और साथ ही पश्चिम बंगाल से जुड़ती है। और सबसे जो बड़ा इलाका जो साझा बांग्लादेश और भारत करता है, उसमें पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना है। तो मुझे लगता है कि आरती टिक्कू जी, इसलिए यहाँ पर गश्ती, चौकसी, निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो हमेशा इलीगल इमिग्रेशन का रूट रहा है। उसमें बेशक 1971 में जो हिंदू परसिक्यूट हो रहे थे और उसके बाद भी लगातार जो परसिक्यूट होके आते हैं इंडिया, उनकी बात छोड़िए, लेकिन इस सब में बड़े सारे एलिमेंट्स जो हमें मालूम है इलीगल इमिग्रेंट्स है, जिन्होंने अफरा तफरी भी की है। अगर आप देखें पूरे वेस्ट बंगाल में जो इनफैक्ट वायलेंस वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी होता है, उसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स का एक रोल है। साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल देखें, इलीगल इमिग्रेशन ओवरऑल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। यही कारण है कि कहीं न कहीं साफ तौर पे गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बॉर्डर पर कोई भी घुसपैठ की इस वक्त में कोशिश करेगा तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही नहीं सीमित ये प्रॉब्लम, असम में भी अगर आप देखें, असम में भी जो वायलेंस हुई या बाकी नॉर्थ ईस्ट में, उसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे, जिनका कोई परसिक्यूशन का कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो जॉब्स के लिए आते हैं और कई सारे तो आज आधार लेके भी बैठे हैं और वोटिंग दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि किस तरीके से वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। घरों में आग लगा दी गई है। 1,30,00,000 हिंदुओं पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है बांग्लादेश में। घरों में लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी, साथ ही मंदिरों को भी नहीं बख्शा गया।